हाय देयर। तो मैं आज एक बहुत वियर्ड चीज़ ट्राई करने वाला हूँ। जो मैं ट्राई करने वाला हूँ उससे यू कैन से इट इज़ अ डेस्परेट मेजर टू मेक माई रीड्स मोर इंटरेस्टिंग, राइट? सो मैं भी यूज़ कर रहा हूँ समथिंग कॉल्ड द ऑकल्ट टैरो डेक। इस डेक की खासियत क्या है? हियर आर द कार्ड्स। कैन यू सेंस एनीथिंग? बिकॉज अगर तुम कोई भी साइकिक मीडियम में हो तुम्हें पता चल जाएगा कि व्हाट इज रॉन्ग विद दिस कार्ड। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज एसरोथ, फुल ऑन एसरोथ। नाउ एसरोथ के साथ यहाँ पर जस्टिस लिखा हुआ है, बट इफ आई बी रियली ऑनेस्ट, एसरोथ के साथ जस्टिस का बहुत कॉम्बिनेशन है भी नहीं, बट मुझे वहां से कनेक्शन निकालना पड़ेगा। पर ये डेक इंटरेस्टिंग क्यों है? सिर्फ डीमंस के पिक्चर छापने से कुछ कोई भी क्यों इंटरेस्टिंग बनेगा? इट इज बिकॉज ऑफ दिस। आई होप यू कैन सी दिस। जो सिंबल्स यहाँ पर है वो एक्चुअल है, दीज आर रियल सिंबल्स। दैट इज व्हाट मेक्स दिस डेक वेरी पावरफुल इनफ, क्योंकि यहाँ पर यू कैन अंडरस्टैंड कि सपोज तुम्हारे पास यंत्रा है, मंत्रा एंड यंत्रा इक्वल टू तंत्रा। सो इन इन्वोकेशन प्रोसेस यहाँ पर भी यूज होता है कि यंत्र के साथ बीज मंत्रा ये टू समन सम, क्या बोलते हैं उसे, हाई लेवल डीएटीज, राइट? तो गोएटिक में भी एक ही चीज़ होता है। देयर आर डीमंस, दे हैव देयर सील्स एंड दे हैव एन्चांट्स। सो द एन इज मंत्रा एंड द यंत्रा itself is this, the seals. So पकड़ के चलो, यहाँ पर जितने भी कार्ड्स है हर एक का यहाँ पर यंत्रा लिखा हुआ है। इट इज गुड इनफ टू क्रिएट अ डोर। अगर ठीक ठाक यूजर के पास गया, दिस इज जेन्युइनली अ वेरी हैवी डेक टू इवन कैरी, राइट? तो इट डजंट मेक इट इंटरेस्टिंग, थोड़ी और भी चीजें लगेगी, एंड दैट इज स्पिरिट बॉक्स। देयर इज समथिंग कॉल्ड होप स्पिरिट बॉक्स। वो मैंने रेडिट से उठाया है, एंड ट्रस्ट मी, आई हैव बीन ट्राइंग विद द स्पिरिट बॉक्स फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम, एंड आई फील कि बहुत अच्छा काम करता है। रिस्पॉन्सेज आर प्रिटी जेन्युइन, एंड रिस्पॉन्सेज आर मोस्टली इंग्लिश में ही होता है, क्योंकि स्पिरिट बॉक्स कैसे काम करता है अगर मैं बहुत सिंप्लीफाइड करके बोलूँ तो ये एक रेडियस के अंदर फ्रीक्वेंसीज के थ्रू जो भी वर्ड्स आते हैं या लेटर्स आते हैं वो उन्हें जम्बल अप करके कुछ बनाता है। एंड दिस इज अ वे ऑफ सेइंग कि स्पिरिट्स एक्चुअली कम्युनिकेट विद यू। दैट इज द रीजन व्हाई लोग स्पिरिट बॉक्स लेके जाते हैं हॉन्टेड प्लेसेस में, जस्ट टू सी इफ देयर आर थिंग्स प्रॉपर्ली और नॉट। तो मैं इससे करने क्या वाला हूँ? आई एम नॉट गोना डू अ फुल फ्लेज्ड ऐसा वैसा रीड किया, चलो हो गया, मजा आ गया समथिंग। I'm gonna make it better, क्योंकि I have Hope Spirit Box open right here, and technically I'm gonna summon spirits with stacking up इसके साथ कि the occult tarot deck with something like this. You wouldn't know what it is, तुम्हें जानना भी नहीं पड़ेगा कि what is this, but you can pretty much say this is an enhancer. तो ये पूरे प्रोसेस को enhance करने के लिए बना है। करने क्या वाला हूँ? I'll read for your December. टाड़ा! It's more like कि मैं तलवार लेके मच्छर मारने के लिए निकला हूँ, because the setup is ready enough. Like I take a good amount of money अगर किसी को भी इसके थ्रू रीड चाहिए तो, because it takes a hell lot of energy of mine anyway, but I just wanted to show it to people कि मैं करता क्या हूँ इस रीड में। So आते हैं ज़ोडिएक साइकिल के मुताबिक नहीं, मैं बहुत सिंप्लीफाइड एक मेथड के थ्रू चलूँगा, तो आई विल गो वाया एलिमेंटल एस्पेक्ट। So Libra, what do you have for the month of December? When it comes to demonic deck, who do you have as your demon lord to help you out? Who do you have as your demon lord to help you out for the month of December? What will happen to you in the month of December? Whoever wants to come forth can come forth.
Führer. Sorry, Fur, sorry. Fur is the card. Okay, creates love between man and woman, creates thunder and great storms, gives answers on divine secrets. 10 of Cups. तुमको मालूम भी नहीं what you have got, ठीक है? शायद तुमको लगेगा कि this is not one of the cool demon lords, but trust me, this is freaking cool. मैं बोलता हूँ क्यों? तुमने जो जर्नी तय किया है ना भाई, trust me. आई एम लिब्रा माई सेल्फ, बट मैंने जब पहली बार लिब्रा का रीड किया था इससे पहले, द वन विच गॉट करप्टेड समहाउ, मैं वो भी भेजूंगा, बट द थिंग इज दैट विल बी अनलिस्टेड, तो प्राइवेट में भेजूंगा. अगर तुमको वो भी देखना है यू कैन वॉच इट डेफिनेटली. सो देर आर डबल रीड्स हो गए, डबल रीड्स लियो का क्या बोल रहा हूँ, लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस और इसका क्या नाम है, टॉरस. इन चारों का तुम्हें डबल रीड मिल जाएगा, क्योंकि वो रीड मैंने जब किया था करने के बाद मुझे पता चला कि दैट इज नॉट हाउ इट्स गोना वर्क, तो वो काम नहीं करेगा, तो मेरे को स्क्रैप अप करना पड़ा. सो आई कैन लिस्ट इट इन प्राइवेट, तुम प्राइवेट में देख सकते हो उसे. ओके, गुड इनफ. तो तुमको मैं क्यों बोल रहा हूँ, दैट इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो मैंने पहले तारीख को किया था. दिस इज 4th, मेरे को आज टाइम मिला फिर से. देयर इज अ ह्यूज गैप मैंने पहले जो रीड किया था अभी जो रीड कर रहा हूँ, सो तुमको ये बायस ना लगे इसलिए. फर इज द 34th स्पिरिट ऑफ आर्स क्रोएशिया. इट्स अ काउंट. अच्छा, मैंने पहले भी बात किया है अबाउट ऑल ऑफ दीज थिंग्स. अगर तुम्हें इंटरेस्ट है तो मैं लिंक में कमेंट में लिंक दे दूंगा टू दैट वीडियो, गोएटिक वीडियो. एक है टाइटल वाइज कि गोएशिया के बारे में भी बात कर रहा हूँ ये वो. तो इट्स अ count who commands 26 legions, but his nature is chaotic, storm-bearing, and deeply unpredictable until properly summoned. देख रहे हो भाई, this looks so cool. मतलब मेरे को तो काफी पसंद आया. Anyway, he appears first as a deer surrounded by crackling lightning. मतलब वो as a deer show up करता है, मतलब as a हिरन show करता है. देन वो बैकअप होता है भाई. क्रैकलिंग लाइटनिंग का मतलब होता है, ऐसे होता है ना कि जब लग रहा है कि क्रैकिंग जैसा साउंड आ रहा है, चर 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 करके जब थंडर आता है, जो नॉर्मल थंडर वे एक बार में गम करके हो, वो नहीं. द वन विच इज लाइक स्काई टियरिंग जो होता है, दैट वन. एंड ओनली व्हेन कंस्ट्रेन्ड विद इन अ ट्रायंगल डज ही रिवील हिज ट्रू ह्यूमनॉइड फॉर्म. How his humanoid form looks like, मैं उसके बारे में बात नहीं करने वाला. There are few limitations one needs to maintain. Creates, इसका डोमेन बहुत सिंपल है. Creates love between man and woman, not gentle romance but a bond forged through emotional storms. वो तुमको जाके ऐसा प्यार नहीं देगा कि अरे जाके लपट लो, एकदम फूले हो रही है, यहाँ पे बहारें हो रही है, यहाँ पे चाँद दिख रहा है तेरे को, वो नहीं होगा तुम्हारे साथ. इट विल बी इमोशनल बराज. तुमको लगेगा कि भाई मेरी दुनिया पलट गई, व्हाट हैपेंड, ये क्या हुआ, कैसे, असंभव, ऐसा एक वाइब आएगा तेरे को, तुमको. ठीक है, आई एम यूजिंग लॉट तेरे को, लाइक आई डू नॉट यूज इट ऑफन, आई डू नॉट इवन टॉक इट इन दिस वे. तुमको मैं यहाँ पर बोलता हूँ, इन रियल वर्ड आई यूज आप, लाइक आई एम नॉट दिस नॉनचलेंट. क्रिएट्स थंडर एंड ग्रेट स्टॉर्म्स. सिंबॉलिक ऑफ, क्या बोल दूँ, रोलर कोस्टर राइड के लिए जो सिंबॉलिक होता है वही है थंडर एंड ग्रेट स्टॉर्म्स. डिस्ट्रक्टिव क्लैरिटी. तुमको क्लैरिटी मिलेगा बट मैंने डिस्ट्रक्टिव वे कि अरे यार, टांगे टूटने के बाद पता चला अरे यार कितना अच्छा चलता था मैं, कितना अच्छा डांस करता. वैसे इट वोंट स्नैच अप योर स्किल्स, बट इट्स जस्ट अ मोमेंट टू रियलाइज कि जो लोग गाना गाते हैं, ठीक है, अगर उनका गला बैठ जाए वो तब जाके सोचेंगे कि शायद मैं कुछ और ट्राई कर सकता था. अगर कोई डांस कर रहा है, उनका अगर पैर टूट जाए, उनको जब बाद में जाके लगता है कि अरे यार शायद मैं कुछ और ट्राई कर सकता था. दिस इज द नोशन लोगों के पास है. तो देर इज अ बंगाली कहावत की दांत थकते दाते मोड़ में बोझेना, विच मीन्स व्हेन यू हैव टूथ यू डू नॉट रिस्पेक्ट योर टूथ, you do not brush it, you do not keep it clean enough, you whatever you do, but once that is gone then you like go to doctor, go to this and that कि यार ला दे मेरे दांत वापस ला दे. It's more like that. So third है gives answers to divine secrets, especially in areas जहाँ पर logic fail कर जाते हैं. समझ रहे हो, प्योर मैजिकल ब्लिस का तुम्हें मिलेगा. और ये मैं वाउच कर सकता हूँ
क्यों वाउच कर सकता हूँ, मेरे को फरफर का नहीं मालूम, सीरियसली मैं बोल रहा हूँ कि फरफर ने मेरे साथ क्या कनेक्शन है क्या नहीं है, आई डू नॉट इवन नो अबाउट इट। बट इन रियलिटी व्हाट आई हैव फाउंड कि मेरे को काफ़ी सारा एसोटेरिक नॉलेज मिला जो मिलना ही नहीं चाहिए था। इट इज़ बियॉन्ड अचीवेबल, वो अचीव कर ही नहीं सकते तुम अनलेस तुम्हारे पास गुरु है, ये है वो है, देयर आर मल्टीपल अमाउंट्स। वो खानदानी तौर पे जो चीज़ें आती है वो भी मेरे को मिला, प्रॉपर मिला, खानदान से ही मिला। सो अनएक्सपेक्टेड था। दैट इज द रीजन वाई मैं शायद इतना एक्साइटेड हो गया कि दैट इज अटर ट्रूथ। फरफर डज नॉट ब्रिंग सॉफ्ट लव, ही ब्रिंग्स लव दैट शेक्स द फाउंडेशन। तुमको एज अ पर्सन ही बदल देगा। नाउ द थिंग इज यू डू नॉट नीड अ लॉट ऑफ क्लैरिटी इन योर लाइफ। तुम्हारे पास काफ़ी है, यू हैव योर ओन थ्रोन इन योर लाइफ। द ट्रूथ दैट साउंड्स लाइक अ थंडर, वो तुमको सुनने को मिलेगा। इल्यूजन जितना भी है तुम्हारा ब्रेक हो चुका है ऑलमोस्ट, और भी कुछ टूटने को बाकी है, हो जाएगा। एंड 10 ऑफ कप्स के साथ पेयर हो रहा है, मतलब समझ रहे हो, 10 ऑफ कप्स इज अल्टीमेट इमोशनल फुलफिलमेंट, जिस पर जाने के लिए मैं लोगों को लाइक लिटरली मैं सर फोड़ फोड़ के बोलता हूँ लव रीडिंग में कि तुम खुद तो बन जाओ लवेबल, उसके बाद तो तुम लव ढूंढोगे। लवेबल का मतलब है गिफ्ट्स देना, ये वो ये काफ़ी निचला हिस्सा है, सच में ये काफ़ी निचला हिस्सा है। इफ़ यू कैन नॉट इवन मेंटेन अ बेसिक डिसेंट कनेक्शन विथ योर पार्टनर, अगर तुम्हें रिस्पेक्ट का, स्पेस का कुछ नहीं मालूम है, इफ़ यू नॉट नो अबाउट एनीथिंग, मत करो प्यार। तुम अभी मैच्योर, यू आर नॉट मैच्योर इनफ टू इवन लव। डिसम्बर रीड के लिए क्या आता है? 10 ऑफ कप्स कार्ड इज अल्टीमेट इमोशनल फुलफिलमेंट बट पेयर्ड विथ फर्दर इट बिगिंस विथ स्टॉर्म। तो क्या होगा कि तुम्हारा जो मेंटल क्लैरिटी, आप, मेरे को लगता है तुमको प्यार मिलेगा, मेरा ना ही हो तो बेहतर है, बट तुमको शायद प्यार मिलेगा, ठीक है। रीज़न बीइंग कि यहाँ पर कहीं ना कहीं मेरे को दिख रहा है कि समथिंग, अ डोमिनो इफेक्ट स्टार्टेड। वट एवर यू हैव सेड, यू हैव डन समथिंग, ये वो करते 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 इट इज़ रीचिंग टू अ पर्सन, अगर तुम रिलेशनशिप में नहीं हो तो ऑब्वियसली इट इज़ रीचिंग टू अ पर्सन जिसका वाइब तुम्हारे जैसा है, जिसकी मेंटालिटी तुम्हारे जैसा है, कैरेक्टर सेम नहीं है, मेंटालिटी तुम्हारे जैसा है, राइट। सेकेंड इज December will reveal what love truly means to you, stripping away your fantasy, illusion or any type of compromise. Love is very raw, love is very peaceful. उसमें उतना स्पाइस अप करके वो नहीं होता कि यार कैसे हेलीकॉप्टर में आके मेरा बंदा आएगा या ऐसा ये सब, ये बॉलीवुड बुलशिट्स नहीं होता है, राइट। आई एम नॉट सेइंग नहीं होता, आई एम जस्ट सेइंग एक्सपेक्टेशन गलत है उसकी। अगर तुमको लगता है कि तुमको प्यार चाहिए तो वो ग्रैंड जेस्चर्स में नहीं मिलेगा तुमको प्यार। अगर तुमको चाहिए तो वो तुम्हें एक्शंस में मिलेगा, बहुत कम मिलेगा बट एक्शंस में ही मिलेगा। कनेक्शन तुम्हारा एक हो सकता है, मे बी और मे नॉट बी इमोशनली कनेक्टेड, रिलेशनशिप का टाइप ऐसा कुछ शायद हो भी, शायद नहीं भी हो। बट वट यू हैव टू डू इज दैट एक शेकअप होगा तुम्हारे अंदर, यू विल अंडरस्टैंड। अगर तुम बहुत दिनों से सिंगल हो, यू माइट गो टू अ रिलेशनशिप। अगर तुम रिलेशनशिप में हो तो यू माइट थिंक अबाउट समथिंग एल्स कि अरे चलो शायद मेरा बंदा कुछ ऐसा कर रहा है, मेरी बंदी कुछ ऐसा कर रही है, ब्ला ब्ला ब्ला। Pardon. Someone may express their feelings unexpectedly after a long silence. शायद तुमको कोई आके बताएगा कि हाउ डू दे फील अबाउट यू, और वही तुम्हारा फाउंडेशन ब्रेक कर देगा क्योंकि तुमने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। वो हो सकता है, दैट माइट बी अ केस। बट जो तुम्हारे लाइफ में स्टॉर्म आएगा ना अपकमिंग कुछ दिनों में, दिसंबर तक ये रैम्बलिंग चलेगा, जनवरी से उतना नहीं है। जब दिसंबर का स्टॉर्म हो जाएगा ना, तब तुम्हें लगेगा कि इमोशनल फाउंडेशन किसे बोलते हैं। इफ़ यू आर इवन रेडी फॉर लव, देन आई गेस दिस विल बी द मंथ व्हेन यू विल बी रेडी फॉर लव। टेन ऑफ कप्स सजेस्ट दैट देयर इज अ वर्जन। ओके, मैं पढ़ रहा था, मैं सोच रहा था चीज़ें, 3 चीज़ें मेरे दिमाग में आई एंड पता नहीं क्यों आई, बट आई। फ्यूचर होम, फ्यूचर फैमिली, फ्यूचर बिलोंगिंग, ये सारे बहुत क्लोज है तुम्हारे, बहुत क्लोज है। यू आर वेरी क्लोज टू अचीव और हैव समथिंग जो तुम्हें परसों से चाहिए था। शायद तुम अभी रियलाइज नहीं कर रहे हो, शायद मेरे को एक डायरेक्ट ट्रांस में चला गया है, इफ यू कैन अंडरस्टैंड मे बी।
मेरे को भी दिख रहा है कि मेरा स्क्रीन में जो भी वो विजुअल्स है वहाँ पर थोड़ा सा क्रैकअप हो रहा है, हो कि रहा है कि नहीं मेरे को नहीं पता. इट जस्ट फील्स वेरी ऑड. मेरे को सडनली ये तीनों चीज़ें मेरे दिमाग में आ गया कि ये तुम बहुत क्लोज जाओगे इसके, इस सपने के बहुत काफ़ी क्लोज जाओगे तुम. एनीवे सॉरी. स्टेबिलिटी तुम्हारे पास आएगी. दिसंबर एंड होगा मेंटल क्लैरिटी के साथ. तुम्हारा एक क्लैरिटी रहेगा कि ये मेरे को चाहिए, ये मेरे को नहीं चाहिए, ये होगा मेरे साथ, ये नहीं होगा, ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता है. ऑल ऑफ द स्पेक्ट्रम. तुमको सब कुछ ही एक बार में पता चलेगा कि ओके क्लैरिटी है मेरे अंदर, ये आएगा. बट द बेस्ट पॉइंट इज 10 ऑफ कप्स. इट इज द फुलफिलमेंट इटसेल्फ. मैं कैसे समझाऊं तुम्हें. तुम कुछ भी हालत में रहो, अगर रात को नींद अच्छी आ रही है ना, इसका मतलब तुम इमोशनली फुलफिल्ड हो सकता है तुम्हारा जॉब अच्छा नहीं चल रहा, हो सकता है तुम्हारी लाइफ अच्छी नहीं चल रही, हो सकता है काफ़ी सारी चीज़ें रॉन्ग जा रही है तुम्हारे लाइफ में, बट ट्रस्ट मी, इमोशनल फुलफिलमेंट हैज़ नथिंग टू डू विद द अचीवेबल गोल्स और अचीव्ड गोल्स. दैट्स अ स्टेट ऑफ माइंड. अगर तुमने वो अचीव कर लिया ना, दुनिया तुम्हारी है और वो उसके बहुत करीब हो. तुम बहुत करीब हो. रेस्पेक्टफुली बोल रहा हो, बहुत करीब हो. ओके, आई एम डूइंग द स्पिरिट बॉक्स रीड. इसके बाद आई होप यू गाइज वो नॉट, क्योंकि मैं ड्रेन नहीं हुआ. मेरे को एक अंदरूनी खुशी आई, एक शांति आई. आई एम फीलिंग वेरी कोल्ड राइट अराउंड हियर कि अच्छा लग रहा है मेरे को. स्पिरिट बॉक्स रीड करते हैं. You just need to know about this, that the spirit box session didn't go that good. It was even very dry and harsh and hard. In one way or another, it can feel very draining. So if you are somehow watching it, you might not get any answers, but if you still want to see it, you can. Definitely you can, right? So I'll just keep it here, but it might not be, it won't be useful for you. That's pretty much it. I'm just keeping it here if you are still interested. It's provoking. It is provoking. I'm extremely sorry. Did I ended up provoking you somehow? I had few bare minimum questions though. Anyway, so it's a very new box by the way, which I'm trying out. It's very reactive. It's very real. It's far better than hope, which I used to use, isn't it? Promote yourself. Say you guys are cool. Come on, dude. Say you guys are cool. Anything. Badass. You're right. You guys are badass. Anyway, so here. Now, what I want you guys to do, I need a short help from you guys, and the help is pretty much simple. That I have recently talked about Libra, Gemini and Aquarius, sun sign overall, whatever they are going to go through for December. So let's have a chat regarding Libra. Let's have a chat regarding Libra first, okay? So tell me anything about Libra. Like, how will be their December? What can they go through? Any response is fine. Like, whatever you feel about that Libra in general, you have, whether you are dead or alive, whether you are energy, whatever it is, as a Libra, you have must felt something, that there are many people who are Libra. Astrologically, there are a lot of things. So what do you think about Libra? Like, for the upcoming month, you have been seeing many Libras around. So anything. Sorry. Hate. You hate Libras. Why so? You hate Libras. Okay, why so? That is a very harsh. That's a very harsh word, isn't it? I will wait. You will, okay. But I'm still asking that what can happen to Libra for the month of December? Anything that you have in your mind, anything that you can sense or see or feel. So vague. It's very vague, okay, but still, what is the message?
What is the message for Libras? For the month of December, by the way. I guess there should be an option where I can see. Okay, I can change languages as well. That's pretty cool. Indian. Arey yaar, I need subscription for it. Anyway, so yeah. Okay, please go ahead. You were saying something. I just claim that you guys are very reactive. I just claim this is very cool. So please, just मान रख लो मेरा please. Anything that you want to say? That's yeah, good, but total ever. Weird words. Anything about after that, before that? Didn't get it. Anything? Anything else if you would like to add up to the thing? Help me to know anything about Libras for the month of December. Pardon? Quite didn't get it. Oh, sessions will be very hard with you guys, but I'm still gonna try. The start. Yeah, please start. That is provoking for me at least. So, if you guys wouldn't mind to talk about Libra for a bit. Do you guys do not want to talk about Libra? Yeah, you guys will. Please, then go ahead. Give me some hints about Libras. Shall I start? You should start, please. Please go ahead. Okay, one word about Libra for the month of December. Wounded. Wounded. Need Right. to get your food. Need to get food. And any other words? Pardon? Might be.
at early boarding session. Okay, I will just assume that there is nothing about Libra for the month of December. But anyway, I will just keep it like this. This was a very real session. And Vox is not something like कि तुमको जब चाहे आंसर मिल जाएगा or something. Vox works in a very weird way. So yeah, I will try out more versions of it. I will try out how to make a more clear spirit box session of it. So yeah, there will be a disclaimer that this read didn't go that good. The spirit read didn't go that good.